हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा रस को अंग। यानी कि कबीरदास जी के हम चार जो उनके शीर्षक से जो दोहे थे वो हम कर चुके हैं। आज हमारा पांचवा शीर्षक है रस को अंग। तो इसके अंतर्गत पहला दोहा है, कबीर हरि रस यो पियो बाकी रही न थाकी, बाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। तो इसके अंतर्गत ये जो कबीरदास जी का जो ये दोहा है, इसमें इन्होंने ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए भक्त की मानसिक दशा का वर्णन किया है। उसमें बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रेम में जो भक्त डूब जाते हैं उनकी मानसिक दशा कैसी होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा के भक्ति रूपी रस का इतना अधिक पान किया है। पहली लाइन में देखिए, कबीर हरि रस यों पिया। हरि रस का मतलब है हरि की यानी कि परमात्मा के भक्ति रूपी जो रस है उसका इतना अधिक मैंने पान किया है, बाकी रही न था कि अब इस हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं है। क्योंकि जैसा कि कबीरदास जी का मानना है कि परमात्मा के बाद, परमात्मा के दर्शन के बाद किसी भी प्रकार की इच्छा जो है वो शेष नहीं रह जाती। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कबीर कह रहे हैं कि परमात्मा के भक्ति रूपी रस का इतना अधिक पान मैंने कर लिया है कि अब हृदय में मुझ में किसी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रहेगी है। इसका उन्होंने उदाहरण के तौर पे समझाया है कि पाका कलश कुम्हार का, कि जिस प्रकार कुम्हार का कलश जो है वो एक बार जो पक जाता है, आवा मतलब होता है जो जिसमें कुम्हार जो है अपने बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं। एक तरह से कहना चाहिए जो कलश जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन के लिए आया है, कि जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उन्हें आग में पकाया जाता है, तपाया जाता है ताकि वो थोड़े पक्के हो जाएं। तो जब ऐसे ही इन्होंने कहा है कि जब कुम्हार के जो बर्तन होते हैं उन्हें जब आग पे चढ़ा दिया जाता है, पका लिया जाता है, तो उसे दोबारा से फिर बनाने के लिए, यानी कि जो चाक है, चाक पे जैसे बर्तन बनाए जाते हैं उस पे नहीं चढ़ाया जा सकता, कि पकने के बाद मिट्टी जो है वो ढलने लायक नहीं होती, वो कठोर हो जाती है, वो किसी और रूप में नहीं ढल सकती, तो वो फिर से चाक पे नहीं चढ़ाई जा सकती। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा है कि जैसे कुम्हार का जो कलश है उसे एक बार आवे में पक जाने के पश्चात पुनः चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार मैंने ईश्वर भक्ति रस का इच्छा भर के पान कर लिया है। मतलब ईश्वर की भक्ति रूपी रस को मैंने इतना ज़्यादा पान कर लिया है, इतना अधिक उसको मैंने अपने अंदर समा लिया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी सभी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण हो गई हैं और मैं इस संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो गया हूँ। यानी कि अब मुझे इस संसार रूपी चाक पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, मैं इससे मुक्त हो गया हूँ। तो यहाँ पर काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत उन्होंने परमात्मा में लीन मुक्त जीव की दशा का वर्णन किया है। मतलब कि जो परमात्मा में लीन हो जाता है वो जीव जो है वो सांसारिक जो मोह माया है उससे मुक्त हो जाता है, तो उसी का यहाँ पर वर्णन किया है। और अलंकार यहाँ पर है उपमा, रूपक, अनुप्रास और व्यतिरेक। छंद हमारा दोहा है और साथ ही रस जो है वो हमारा शांत है। इसके अलावा दूसरा है जो दूसरा दोहा है वो है, राम रसायन प्रेम रस पिवब अधिक रसाल, कबीर पिवण दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जीव की जो जीव जब ईश्वर की प्राप्ति में साधना करता है तो वो जो मार्ग है वो बिल्कुल भी सरल नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना अगर इतना ही सरल होता तो हर कोई इसे प्राप्त कर लेता, लेकिन चूँकि इसका मार्ग बहुत कठिन है इसलिए इसके लिए कठिन साधना करनी पड़ती है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि परमात्मा या प्रभु भक्ति का रस साधक को पीने में बड़ा मधुर लगता है। राम रसायम प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कि राम रूपी जो भक्ति है उसका जो रस है, प्रेम का रस जो है वो पीने में बहुत अधिक अच्छा लगता है। ये पीवम अधिक रसाल, रसाल मतलब मधुर, बहुत अधिक मधुर लगता है।
परंतु इसका पान करना बहुत अधिक कठिन कार्य है। कबीर पीवन दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि आपने परमात्मा से प्रेम है तो वो जो हर एक जो है ये कह सकता है कि हमें परमात्मा से प्रेम है, लेकिन जो असली भक्ति है वो सबके बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि इसका जो भक्ति का जो रस है उसका पान करना बहुत कठिन कार्य है। कि पीना जिसको मिल जाए उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है, फिर तो वो दुनिया से सबसे दूर हो जाता है। लेकिन इसको पाना बहुत कठिन है। मांगे शीश कलाल, क्योंकि इसका विक्रेता या अर्थात गुरु इसके बदले शीश अर्थात सर्वस्व मांगता है। गुरु भी यहाँ पर सदगुरु की बात हो रही है, क्योंकि जैसे कि हमने फर्स्ट जो इनका शीर्षक था गुरुदेव गोवांग, उसमें हमने अच्छे से देखा कि ये गुरुदेव का मतलब सदगुरु से मानते हैं, जो कि स्वयं में खुद जो है ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, वो ही जो है वो शिष्य को दे सकता है। तो इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो प्रभु का भक्ति रस है वो पीने में बहुत मधुर लगता है, लेकिन इसको पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको जो दे सकता है, जो इस तक पहुँचा सकता है, यानी कि गुरु, वो भी सद्गुरु, वो इसके बदले में सर्वस्व मांगता है अर्थात शीश मांगता है। तो परमात्मा कठिन से कठिन स्थितियों में होकर साधक को निकलने का मार्ग दिखाता है। अतः सच्चा गुरु जो साधना के लिए सर्वस्व त्याग चाहता है, क्योंकि जब तक आप सर्वस्व त्याग नहीं करेंगे तब तक कितना भी अच्छा गुरु हो वो आपको सन्मार्ग पर या ईश्वर के जो साधना मार्ग पर अग्रसर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कबीरदास के अनुसार ब्रह्मानंद का रसायन अर्थात रस जो है अद्भुत और अनुपम होता है, ऐसा बताया है। और साथ ही इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि साधना का मार्ग बहुत दुर्लभ होता है। यहाँ पर रस है भक्ति, भाषा हमारी सदुकड़ी है, गुण प्रसाद छंदोहा, अलंकार रूपक, शैली है हमारी प्रतीकात्मकता और शब्द शक्ति है लक्षणा। इसके अलावा एक भाव सामने भी आप हर एक दोहे में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही भाव जो है वो कबीर के या किसी और कवि के दोहे में या उसकी किसी रचना में यही भाव हमें महसूस देता है कि यही भाव है, तो हम उसे भाव सामने एक और इसी काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत एक और हेडिंग डाल के हम उसे लिख सकते हैं। इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। लगता है कि आपको इस दोहे के भाव के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि इस वाले दोहे में कबीर का एक अन्य दोहा है, वो उसका भाव और इसका भाव बिल्कुल एक जैसा है। वो है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। तो ये वाला जो दोहा है और इसका भाव और ये जो हमने अभी पढ़ा राम रसायन प्रेम रस, इस दोनों का भाव सेम है, तो हम इसे भाव साम्य में लिख सकते हैं। अगला है कबीर भाटी कलाल की, बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे, नहीं तो पिया न जाए। तो इसमें भी ये कह रहे हैं प्रभु भक्ति की जो साधना का मार्ग है वो बहुत कठिन है और उसका यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं कि गुरु रूपी जो विक्रेता है वो कलाल की मदिरा बनाने की भट्टी के चारों ओर, कलाल कहना चाहिए एक तरीके से जो साधना है उसे कहा गया है कि गुरु रूपी जो मदिरा, यहाँ पर प्रेम रस को कहा गया है, परमात्मा रूपी जो भक्ति रस है उसे मदिरा कहा गया है। कहते हैं कि गुरुदेव रूपी जो मदिरा का विक्रेता है वो कलाल की मदिरा बनाने की भट्टी के चारों ओर प्रभु भक्ति यानी प्रेम रस रूपी मदिरा का पान करने के शौकीन बहुत से लोग आकर बैठ गए हैं, किंतु उस मदिरा का पान वही व्यक्ति कर सकता है जो अपना शीश प्रभु साधना की वेदी रूपी भट्टी पर चढ़ाएगा। है भाटी कलाल की कि जो गुरुदेव हैं उन्होंने मदिरा बना, भक्ति रूपी जो मदिरा है, जो रस है, उसको बनाने की जो भट्टी है वो चढ़ा रखी है और उसके चारों तरफ जो है बहुतक बैठे आई कि उसके चारों ओर ऐसे लोग आकर बैठ गए हैं जो उसको पीना चाहते हैं, लेकिन हर कोई से नहीं पी सकता। हर किसी के लिए वो सुलभ नहीं है, सिर्फ उसी के लिए सुलभ है। देखो नेक्स्ट लाइन, सिर सौंपे सोई पीवे, ये जो अपना शीश जो है उस जो भट्टी चढ़ी हुई है उसमें चढ़ा देगा, वो ईश्वर के समक्ष अपना सब कुछ त्याग देगा, वही जो है इस भक्ति रूपी रस को
पी सकता है, और नहीं तो पिया ना जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उस मदिरा रूपी भक्ति का पान नहीं कर सकता। तो वास्तव में प्रभु भक्ति के लिए साधक को अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, और साधना के बीच मिलने वाले कष्टों को सहन करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो यही चीज़ जो है कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपको अपना शीश उसमें चढ़ाना होगा। शीश से उनका मतलब है अपना सर्वस्व, अपना शरीर तक भी ईश्वर के समक्ष सौंप देना होगा, निछावर कर देना होगा, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्रभु भक्ति के मार्ग में जो कठिनाइयाँ हैं उसकी भयावता के लिए एक शीश काटने का एक उदाहरण जो उन्होंने दिया है वो बिल्कुल सटीक है, और साधना का मार्ग अत्यंत कठोर है, ऐसा कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है। अलंकार यहाँ पर सांग रूपक है, छंद दोहा, और रस है हमारा शांत। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम करेंगे इससे आगे। थैंक यू।